वही बनारस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बनारस में जापान से आए हुए पर्यटक के साथ बदसलूकी की गई। दरअसल जापान पर्यटक गंगा में स्नान करने जा रहे थे, तभी किसी ने उन पर गंगा में पेशाब करने का आरोप लगाया। हालांकि इस आरोप का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ पाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिनमें कुछ स्थानीय लोग जापानी पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। वही जापानी पर्यटक हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे हैं। इसके बाद भी उन्होंने अपमान किया जा रहा था। वीडियो में जापानी पर्यटक शांति और डरे हुए नजर आ रहे थे, जबकि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने ऊंची आवाज में बात करते हुए उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। यह भी कह रहे थे कि घाट पर सांता क्लॉज की टोपी पहनने के कारण लोग जापानी पर्यटक पर गुस्सा हुए। इस मामले में पुलिस की कोई शिकायत नहीं मिली है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सामने आई और जांच में जुट गई है। मामला 25 दिसंबर का है। हालांकि वीडियो आज सामने आया है। जौनपुर जिले में आपने देखा होगा कि सोमवार को चुनाव रंजिश को लेकर फूलचंद पासवान की हत्या कर दी गई थी। हत्या में 2 आरोपी फरार हो गए थे, जहां पर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राजेश यादव और अंकित गुप्ता के रूप में हुई है। यह हत्या 26 दिसंबर को कुटहन थाना क्षेत्र के पौनोलिया गाँव में हुई थी। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर टीम दोनों आरोपियों को तिहाड़ से गिरफ्तार किया है। वही एसीपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ में राजेश यादव ने हत्या की पूरी रंजिश और वारदात को स्वीकारा है। राजेश यादव ने बताया कि उन्हें 2005 में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। 2015 में सिटी अनुसूचित होने पर मृतक फूलचंद यादव ने चुनाव लड़ा था। उसी समय राजेश यादव ने अपने ओर से राम पासवान को चुनाव लड़ाया था, वही वो जीत गए थे। फूलचंद और राजेश के बीच में राजनीति रंजिश चलने लगी और वही राजेश को आशंका थी कि फूलचंद उसे आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता था। वही मिर्जापुर के चुनाव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चुनार में करोड़ों रुपए की मूल्य की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर प्लाटिंग कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय पे ज्ञापन सौंपने के बाद जिला प्रशासन ने एक कार्रवाई की गई है। इसमें जमीन अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी, जिसमें जल निकासी की गंभीर समस्या सामने आ रहा था। यह मामला ग्राम सभा रयपुरिया के जलालपुर मार्ग के सटी हुई थी। गाटा संख्या 464 की लगभग 5 बीघा कृषि भूमि से संबंध थी। चंदौली निवासी फिरोज और नसीम सहित कुछ भूमाफिया व्यवसाय में 2023 से इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिए थे। उन्होंने सरकारी सड़क के कुछ हिस्से को भी अपनी भूमि में मिला लिया और पूरे क्षेत्र में भारी मात्रा में मिट्टी डलवा दी। अवैध कब्जे के कारण सैकड़ों वर्ष पुरानी सरकारी पुलिया और निकासी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसमें लगभग 600 से 700 बीघा खेती, करीब कासकार और समीप स्थिति मुसहर और सोनकर बस्ती में पानी भरने से कभी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। आपने सचिन और सीमा का तो प्यार देखा ही था, ऐसे ही एक कहानी भदोही में देखने को मिल रही है। रायबरेली के हरिश्चंद्रपुर क्षेत्र के एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवा से विवाह किया है। युवती ने सामाजिक और धार्मिक बंधनों को पीछे छोड़कर मंदिर में हिंदी रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। इन अनोखी शादी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। ये प्रेम कहानी इंस्टाग्राम से शुरू हुई। हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के शास्त्री कुशवाहा की मुलाकात भदोही निवासी रूबी से इंस्टाग्राम पे हुई। शुरुआती में बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। करीब 1 साल तक फोन पर और सोशल मीडिया पर बातचीत के बाद दोनों ने पहली बार मुलाकात की। इस मुलाकात में शास्त्री और रूबी ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। वही अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद भी उन्होंने चुनौती का सामना करने पर निर्णय लिया। भदोही जिले में कई दिनों से लगातार कड़कती ठंडी पड़ने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। रविवार को पूरे दिन सूरज देव के दर्शन नहीं हो पाए। वही ठंडी हवा के चलने से लोगों को घर में रहने की आवश्यकता ज्यादा पड़ गई और इससे स्थानीय लोगों को और राहगीरों को, बच्चों को आने जाने में और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा के कारण पिछले कई दिनों से छाया घना कोहरा और हालांकि बर्फीले हवा के चलते भीषण सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। रात में कोहरा के कारण बस और ट्रेनों का परिचालक भी प्रभावित हो रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलावा का सहारा लेते दिख रहे हैं। सड़कों पे आवाज कम रही और बाजारों में भी भीड़ भाड़ सामान्य से भी कम हो गई है, जहां पर लोग बाहर निकलने में भी गर्म कपड़े में पूरी तरह से ढके हुए दिख रहे हैं। किसानों को फसलों की सिंचाई और पशुओं को देखभाल के लिए विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।